नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। तो देखो, कल हमने बात किया था निफ्टी 50 का एक्सपायरी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो कितना बड़ा कैंडल बना है यहाँ पे देखिए। इसका जो लो अगर हम देखें तो 24,290 का जो लो लगाया है यहाँ पे, और इसके अगर मैं हाई की बात करूँ तो 24,857 का यहाँ पे इस कैंडल का आज का हाई है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था उस लेवल को फिर से आज के दिन रीटेस्ट किया, लेकिन वहाँ से बहुत ही अच्छा बाइंग आया है और इस बाइंग ने बहुत ऊपर तक का एक स्पाइक दिया है। तो यहाँ पे कैंडल तो बहुत अच्छा क्लोज दिया है। कल को और भी अच्छा ट्रेड आप लोगों को मिल सकता है अगर आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए अभी आपको पुट साइड का जो ट्रेड है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट आया है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमें बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। 25,000 का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ ही दिनों के अंदर। 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे निफ्टी आपको बहुत ही अच्छे और ऊपर की साइड के मूव दिखा सकता है। तो देखिए, हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद सबसे पहले हम वो वाले लेवल्स ड्रॉ करते हैं जो हमने कल आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो यहाँ पे देखिए, कल हमने क्या लेवल दिया था आप लोगों को कि अगर निफ्टी के अंदर अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के अंदर आ जाता है, जो लेवल हमने दिया था 540 का लेवल, अगर इसके अंदर आ जाता है तो आपको फुट साइड का ही ट्रेड देखने को मिलेगा। तो वही हुआ। अगर आपने पहले 15 मिनट वेट करने के बाद भी यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो आपको एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला होगा। और हमने यहाँ पे एक लेवल और बताया था कि 370 का लेवल, 370 को जैसे ब्रेक किया और इस कैंडल का लो देखिए आप, 24,290 के आसपास का इसने लो लगाया। मतलब यहाँ पे 70 से लेके 80 पॉइंट के टारगेट आपको बिल्कुल 5 से 7 मिनट के अंदर ही देखने को मिल गए। लेकिन हमने ये भी बताया था कि हर जगह पे निफ्टी के अंदर सपोर्ट बना हुआ है। लास्ट यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, वहीं से निफ्टी के अंदर बाइंग आया और एक सिंगल कैंडल यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल हुआ होगा जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसएल, पुट साइड का जो एसएल मार्केट ने किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने इस कैंडल के हाई के ऊपर भी ट्रेड बनाया होगा, कौन से लेवल को एसएल रखा? 540 का जो लेवल हमने डाउन साइड का बताया था, अगर 540 को ऊपर निकालेगा तो ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी ने यहाँ पे कुछ समय टाइम स्पेंड किया, लेकिन जैसे इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे आपको टारगेट देखने को मिले। आज के दिन निफ्टी ने हाई लगाया 24,857 के आसपास का हाई लगाया है निफ्टी ने। अब देखो, कल से निफ्टी ने 240 पॉइंट अप जाके क्लोज किया। अब कल किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी के अंदर अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो आप लोगों को सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो ये है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी जैसे ही 24,750 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तो आपको कॉल साइड का एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे ही 750 को क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा आज का जो हाई है वहाँ तक 860 तक, 24,860 तक का आपको आसानी से पहला टारगेट देखने को मिलेगा। बिल्कुल 100 पॉइंट का टारगेट आपका बिल्कुल मिलना तय है। लेकिन अगर 800 के ऊपर कल मार्केट सिस्टन करता है, निफ्टी 50 24,850 के ऊपर सिस्टन करता है, तो यहाँ पे आपको एक और भी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके टारगेट निकल के आएंगे कल के कल ही, यहाँ पे आपको निफ्टी 950 तक के टारगेट आसानी से दिखा सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा पुट साइड का ट्रेड कैसे लिया जाए। अभी कुछ दिनों के लिए आपको पुट साइड का ट्रेड जो है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको गैप अप के केस में थोड़ा एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर निफ्टी 50 का गैप अप ओपन होता है 850 के ऊपर ओपन होता है, 24,850 के ऊपर, और यहाँ से जैसे ही सेलिंग आता है आपको वेट करना है। और ये जो आज का हाई है इसके आसपास आने के बाद निफ्टी अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिलता है, जैसे हैमर हो गया, ठीक है, एक इनसाइड कैंडल हो गया, कोई भी कैंडल आपको मिलता है, उस कैंडल के हाई पे,
उस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा, उस कैंडल के हाई ब्रेक होते ही आपको कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल कल के कल ही 25,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो दोबारा वो 25,000 को रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 25,000 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा ऊपर की साइड, जो कल के कल ही आपको 25,100 और 25,150 तक भी आपको लेके जा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन निफ्टी ओपन होता है तो आपको वेट करना है। जब तक 24,750 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, आपने कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरीके से काम कर सकता है। हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डे का चार्ट लगा लिया। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छा आज मूव हुआ है। तो इस मूव के बाद बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करेगा, अब देखिए अगर आज का हम हाई देखें तो हाई जो लगाया है बैंक निफ्टी ने 53,888 का यहाँ पे हाई लगाया आज, 888 का हाई लगा है। अगर मैं लो की बात करूँ तो 52,850 का यहाँ पे लो लगाया। 1,000 पॉइंट की यहाँ पे आज के दिन आपको मूवमेंट अप और डाउन साइड देखने को मिली है। अब देखिए कल के दिन किस तरीके से काम कर सकता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले 15 मिनट का एक बार चार्ट लगाना पड़ेगा। अब देख ली बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जा रहा है। जैसे ही कल बैंक निफ्टी 800 का लेवल निकालता है 53,800, यहाँ पे एक बार मैं आपको मार्क कर देता हूँ। 53,800 का जैसे बैंक निफ्टी कल लेवल ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आपको एक कॉल साइड का ट्रेड देखना है। और जिस ट्रेड के अंदर फर्स्ट टारगेट आपने जो बुक कर लेना है वो कर लेना है राउंड लेवल। जैसे आप सबको पता है राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको 54,000 के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट एक बार बुक करना। 200 पॉइंट का टारगेट आपको बिल्कुल आसानी से विद इन 30 मिनट या फिर 40 मिनट के अंदर आपको ये वाले टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 54,220 का आपके पास यहाँ पे टारगेट निकल के आने वाला है। 54,220 का जो लेवल है वहाँ एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर वहाँ तक बैंक निफ्टी पहुँचता है तो आपको एक बार बैंक निफ्टी को 54,200 के आसपास जा करके एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी, जैसे मैंने निफ्टी के अंदर बताया, बैंक निफ्टी भी कल अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना, जो दो मैंने लेवल आपको 3 लेवल लगा के दिए हैं। गैप अप अगर 54,000 के ऊपर ओपन होता है तो आपने ये देखना है कि 54,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है तो आपने यहाँ पे कोई कॉल ट्राई करना है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है और 53,800 के आसपास आकर के कोई सपोर्ट बनाता है तो यहाँ पे आप 70 से लेके 80% क्वांटिटी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड। अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है, एक 5 मिनट का कैंडल आपको बुलिश मिलता है, उसके हाई ब्रेक पे आप यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर 54,000 के आसपास ही आकर के वेट करता है और यहाँ से ऊपर वापस निकलना स्टार्ट करता है तो फिर आपको यहाँ पे 60% क्वांटिटी या फिर 50% क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रैप होने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि 54,200 का जो लेवल है वहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 54,200 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है, एक 15 मिनट की अच्छी कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर कल की कल ही आपको 54,500 तक के आपको टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि डाउन साइड का ट्रेड किस तरीके से किया जाए। तो डाउन साइड का ट्रेड कुछ दिनों के लिए अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी एक बुल ट्रेंड के अंदर है। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट किया है तो इसका आपको अच्छे तरीके से इस मूव को एंजॉय करना चाहिए। कॉल साइड आपको अच्छे से ट्रेड करना चाहिए। ऐसी ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए
और ऐसे ही एनालिसिस को समझने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चैनल पे विज़िट करने के लिए।